हमारे हिंदुस्तान की सेना जिंदाबाद। सहरसा में जुम्मे की नमाज के बाद गूंजे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। मुस्लिम समाज ने सेना के लिए मांगी फतह की दुआ। बिहार के सहरसा में गंगजला स्थित इस्लामिया चौक पर जामा मस्जिद में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद मस्जिद से निकले ही नमाजियों ने देशभक्ति का अनोखा उदाहरण पेश किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंद सेना जिंदाबाद के नारों से इलाके गूंज उठा और माहौल पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंग गया। नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने देश की सलामती, भारतीय सेना की हिफाजत और भारत की विजय के लिए अल्लाह से विशेष दुआ की। इस मौके पर मौजूद स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद मोइनुद्दीन ने बताया कि जुम्मे की नमाज इस्लाम में खास मानी जाती है और इसे मिनी ईद के बराबर समझा जाता है। उन्होंने कहा कि आज की नमाज में खासतौर पर देश की हिफाजत के लिए, सेना की कामयाबी के लिए नम आंखों से दुआ की गई। मोइनुद्दीन ने यह भी कहा कि यह देश सिर्फ किसी एक मजहब का नहीं बल्कि सभी धर्मों का है। जब वतन पर संकट आता है तो हर मजहब के लोग एकजुट होकर देश की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। नवाजियों ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों का अब करारा जवाब मिलना चाहिए, भारत को फतह नसीब हो। इस्लामिया चौक की मस्जिद से उठी देशभक्ति की आवाजें साबित करती है कि वतन की मोहब्बत हर मजहब से ऊपर है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ ही सभी ने एकता और अखंडता का संदेश दिया है। लोगों ने आज जुमा की खास मौके पर आप देख ही रहे कि मस्जिद में हजारों की तादाद में नमाजियाँ मौजूद है और ख़ास करके हम जो इस्लामिया चौक गंगजला वार्ड नंबर 18 के इस जमा मस्जिद में हम लोगों ने नमाज अदा किया और अब खास करके आज हम लोगों ने अल्लाह तबारक ताला से दुआ मांगने का काम किया कि आज वर्तमान में जो ज़बरदस्ती का युद्ध पाकिस्तान ने चालू किया, आज हमारे बेगुनाह कश्मीर में गए हुए हमारी माँ बाने जो हिंदुस्तान वासी थे, कश्मीर में गए हुए उन्होंने अपने अपने पत्नी के सामने उनके पति को मारने का काम किया, जो कि बहुत ही दर्दनाक है। और हमें लगता है कि ये जो जिस तरह से पाकिस्तानियों ने कश्मीर में हमला किया, ये बहुत ही शर्म की बात है। अरे भाई पाकिस्तानियों, अगर तुमको मुकाबला करना है तो हमसे मर्द से आके करो ना, अगर मुकाबला करना है तो हमारे हिंद के सेना से आके करो ना। जो हमारे विजिटर से कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए नियत थे, उस पर वार करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? ये शर्म की बात है। और पाकिस्तान फौजियों को और पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इसके हम लोगों ने आज दुआ मांगा कि हमारे हिंदुस्तान और हमारे मुल्क जो हिंदुस्तान है और जो पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, उसमें हमारे मुल्क हिंदुस्तान का फतेह हो। और निश्चित रूप से जिस तरह से आप तो जानते हैं, जिस तरह सोफिया कुरैशी और एक जो हमारी और बहन है जो एयरफोर्स में है, जब आप समझ सकते हैं कि हमारी जो माँ बहनें हैं उन्होंने पाकिस्तान को मजा चखाने का काम किया, अगर हमारे भाइयाँ उसके पीछे चले जाएंगे तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात होगी। हम लोगों ने इमाम साहब के साथ जितने भी नमाजियाँ थे हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगा कि अल्लाह तबारक ताला हमारे सेना को इतना हिम्मत दे, इतना ताकत दे कि वो पाकिस्तान को चंद घंटों में नस्तो निबात कर दे। और जहाँ तक हमारे मुसलमान कौम की सवाल है, हमारे आज वर्तमान हुकूमत को, बिहार सरकार को, वर्तमान सेना को कभी भी हम तमाम मुसलमानों की ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप में हम लोग मुसलमान भाई कदम से कदम मिला करके एक कंधे के साथ हिंदुस्तान के बॉर्डर पर भी जाने के लिए हम लोग तत्पर और तैयार है और पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए भी हम लोग तैयार है। हम सबों ने गंगजला के जो लोग हैं, सहरसा के जो लोग हैं, हम लोगों ने जुमा की नमाज अदा करने के बाद मुल्क के हालात जो हो रहे हैं उनके लिए अमन व शांति की दुआ की गई है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन व अमान नसीब फरमाए। मुल्क के ऊपर जो हालात आए हुए उन हालात से पूरे इंसानियत की हिफाजत फरमाए। और अभी जो पाकिस्तान की तरफ से जो हालात आ रहे हैं मुल्क के ऊपर, हम सबों ने ये दुआ की है कि किसी तरीके से ये हालात ख़त्म हो जाए, युद्ध ख़त्म हो। और अगर ख़त्म नहीं हो रही है, मज़ीद पाकिस्तान की तरफ से कोई आवाज़ उठाई जा रही, कोई गलत कदम उठाया जा रहा है, तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नदीम अख्तर है।